हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म से किसकी उपस्थिति के कारण भिन्न होता है। यहाँ पे बोल रहा है जो एंजियोस्पर्म है उसमें क्या उपस्थित होता है जो जिम्नोस्पर्म में उपस्थित नहीं होता है, और इसी की वजह से इनमें भिन्न जो है ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। विकल्प ए में दे रखा है बीजांड, विकल्प बी में दे रखा है जाइलम वेसल्स, विकल्प सी में दे रखा है जाइलम ट्रेकीज और विकल्प डी में दे रखा है बीज। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिखें तो यहाँ पे हम लिखेंगे वनस्पति जगत। तो ये हो जाएगा वनस्पति जगत। तो यहाँ पे अगर हम वनस्पति जगत की बात करें तो जो वनस्पति जगत में सबसे पहले हम बात करेंगे जिम्नोस्पर्म की। तो यहाँ पे अगर हम लिखें जिम्नोस्पर्म, तो जिम्नोस्पर्म जो है वो किस तरह के होते हैं, तो ये ऐसे पौधे होते हैं, बोल सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म जो है वो ऐसे पौधे होते हैं, वो ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जिनमें हमें क्या देखने को मिलता है कि जो बीजांड होते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो बीजांड होते हैं वो अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इनमें जो बीजांड होते हैं, इनमें जो बीजांड होते हैं वो अंडाशय से या फिर अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते हैं, ढके हुए नहीं होते हैं। वहीं अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म की, तो यहाँ पे अगर एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो पादप में सबसे बड़ा वर्ग होता है। एंजियोस्पर्म जो होता है वो पादप में या फिर वो पादप का सबसे बड़ा वर्ग होता है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये पादप का सबसे बड़ा वर्ग होता है, सबसे बड़ा वर्ग होता है। तो एंजियोस्पर्म जो होते हैं ये पुष्पी पादप होते हैं। अगर हम यहाँ पे एंजियोस्पर्म की बात करें तो ये जो है ये पुष्पी पादप होते हैं। तो ये जो पुष्पी पादप होते हैं इनमें जो बीज होती है वो फलों के भीतर होती है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बीज जो है वो फलों के भीतर होती है, वो फलों के भीतर होती है। सभी एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनमें हमें जाइलम वेसल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एंजियोस्पर्म में सभी एंजियोस्पर्म में हमें क्या देखने को मिलता है, तो हमें यहाँ पे जो है जाइलम वेसल जो है वो देखने को मिलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जितने भी सभी एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनमें हमें यहाँ पे जाइलम वेसल जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं सभी एंजियोस्पर्म में हमें जाइलम वेसल्स जो है वो यहाँ पे मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करें जिम्नोस्पर्म की, तो जिम्नोस्पर्म में जो है यही जाइलम वेसल अनुपस्थित होते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म में जो जाइलम वेसल्स है, जो जाइलम वेसल्स है वो अनुपस्थित होते हैं, वो अनुपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस प्रश्न का सही उत्तर देखें तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जाइलम वेसल्स की जो उपस्थिति है उसके कारण जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म भिन्न होते हैं, क्योंकि ये जाइलम वेसल्स जो है वो सभी एंजियोस्पर्म में उपस्थित होती है लेकिन जिम्नोस्पर्म में अनुपस्थित होती है। तो यहाँ पे विकल्प बी में हमें दे रखा है जाइलम वेसल्स, तो विकल्प बी इसका सही उत्तर है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।